हेलो फ्यूचर के टॉपर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 1, 2, 3, 4 डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग पर। जिसने हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, पूरी प्लेलिस्ट लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, तो जाकर देखिए और अपने टॉपिक्स को क्लियर कीजिए। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग पर। सबसे पहले आते हैं मीनिंग और डेफिनेशंस पर, फिर मैं आपको सिंपली समझाऊंगा क्या होता है और आपको लिखना कैसे है। Meaning, it refers to the process that initiate implementation of plan by clarifying job working relationship using resources effectively for attainment of desired goals and objective in an organization. According to Heyman, organizing is a structural framework in which various activities are coordinated and related to each other. तो दोस्तों, ये तो हुई रटने रटाने वाली बात। तो हमें रटना नहीं है बिल्कुल भी, हमें समझ कर लिखना है। हमें समझ कर लिखोगे तभी आपको सब कुछ याद रहेगा और तभी आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है दोस्तों, जो हमने प्लानिंग की थी। अब प्लानिंग तो हो गई, हमने प्लान्स बना लिए, फ्यूचर के बारे में सब कुछ सोच लिया। तो जो हमने सोचा है उसको अब इम्प्लीमेंट करने की जब बारी आएगी, तब आप उसको अपने लाइफ फॉर्म में करोगे, तो उसको बोला जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। यानी जो आपने प्लान्स किए थे उनको लाइफ फॉर्म में लेकर आना, यानी उसे ऑर्गेनाइज करना, मतलब उसे स्टार्ट करना, उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग करना। चलिए, आपको ये तो समझ नहीं आ रहा होगा, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर, एक कॉलेज के अंदर एक एनुअल फेस्ट चल रहा है। तो वहाँ पर जो आपने प्लानिंग की होगी, उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने कुछ डिपार्टमेंट में बांटा होगा सब टीम्स को। जैसे फूड की टीम अलग हो गई, वेस्टर्न फूड की टीम अलग हो गई, इंडियन फूड की अलग टीम हो गई, तो और साउथ इंडियन की अलग हो गई। और इस तरह कर करके आपने जो डिपार्टमेंट में बांटा है उसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइज करना। यानी जो आपने किया था, जो आपने प्लानिंग की थी, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको एक्टिविटीज़ को, यानी जॉब्स को क्लैरिफाई करना, आपको करना क्या क्या है, किस किस तरीके से करना है। ये सब चीज़ें जो होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग करना। तो ये किस लिए की जाती है? ये की जाती है, गोल होता है हमारा, उस गोल को अचीव करने के लिए जो आपने प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने जॉब्स को क्लैरिफाई करना, अपनी एक्टिविटीज़ को क्लैरिफाई करना ही होता है ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आपको समझ आ चुका है। तो चलिए अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर। सबसे पहला पॉइंट है डिवीज़न ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है? डिवीज़न ऑफ वर्क ही तो होता है, हम सारे काम को डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं, हर जॉब को क्लैरिफाई कर देते हैं, जिससे कि हमारा गोल अचीव हो सके। सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेशन। जब आप डिवाइड करोगे सारे काम को, तो क्या होगा, वहाँ पर जो आपने टीम्स बनाई हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी तो होना चाहिए, तभी तो ऑर्गेनाइजिंग सक्सेसफुल होगी। वही इसके अंदर बात आती है, ऑर्गेनाइजिंग को सक्सेसफुल करने के लिए वहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी होता है। थर्ड पॉइंट गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग, हर तरह के फंक्शंस में अगर आपको कुछ नहीं पता तो डेफिनेटली ये पॉइंट तो लिख ही देना, क्योंकि हर फंक्शन का एक ही काम है, क्या है, गोल को अचीव करना। तो ये भी गोल ओरिएंटेड होता है। फोर्थ पॉइंट क्लैरिफिकेशन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से क्या पता होता है, ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या होता है? सारी की सारी जो जॉब्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उनको क्लैरिफाई करना, वही इसके अंदर बात हुई है फोर्थ पॉइंट के अंदर, क्लैरिफिकेशन ऑफ वर्क। फिफ्थ पॉइंट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड एक तरीके से समझिए वन डायरेक्शन, वन वन लीडर एंड वन डायरेक्शन, ये रूल होता है इसके अंदर। यानी जो हमारा लीडर होगा वो हमें बताएगा आपको क्या क्या करना है, किन किन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है और किस किस तरीके से करना है। वही इसमें पॉइंट में बात आ रही है यूनिटी ऑफ कमांड में। आते हैं सिक्स पॉइंट पर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। तो इसका फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में मैं फिर भी बता देता हूँ होता क्या है। फॉर्मल का मतलब होता है सारा कुछ सिस्टमेटिकली चलना, और इनफॉर्मल का मतलब होता है आगे पीछे अनसिस्टमेटिकली काम होना। तो ऑर्गेनाइजिंग में सब कुछ होता है, फॉर्मल भी काम होता है और इनफॉर्मल भी काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट एफिशिएंसी। फॉर्म ऑर्गेनाइजिंग की वजह, ऑर्गेनाइजिंग करने का हमारा मेन उद्देश्य जो होता है, मेन मोटिव जो होता है, वो होता है एफिशिएंसी गेन करना। एफिशिएंसी का मैं हज़ार बार आपको मतलब बता चुका हूँ। आई होप जिसने हमारी प्रीवियस वीडियोस से हमारे साथ बने हुए हैं उन्हें पता होगा इसका मीनिंग, लेकिन जो आज नए आए हैं चलो उन्हें बता ही देते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है दोस्तों कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट होना, कम कॉस्ट लगाकर ज़्यादा आउटपुट अचीव करना, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कहाँ से अचीव होगी? ऑर्गेनाइजिंग से। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, यानी जो हमारे वही तो काम करते हैं ना ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर करते क्या हो आप? यही तो हमारा उस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर काम है, क्लैरिफिकेशन ऑफ जॉब, यानी क्लियरली अपनी अपनी जॉब्स को बताना। हर एम्प्लॉय के अलग अलग जो जॉब्स हैं, जो जो एक्टिविटीज़ उसको परफॉर्म करनी है वह बताना, वही होता है डेलीगेशन के अंदर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजिंग से क्या होती है? डिसीजन मेकिंग होती है, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, इससे हम अच्छे डिसीजन लेते हैं। जब आपने प्लानिंग अच्छे से की होगी, फ्यूचर के बारे में सब कुछ सोचा होगा और उसके अकॉर्डिंग आप एक्टिविटीज़ असाइन और ड्यूटीज़ असाइन कर रहे हो, तो वह क्या कर रहे हो? आप डिसीजन मेकिंग ही तो कर रहे हो, उसी को तो बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। इससे ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से आपकी स्पैन ऑफ कंट्रोल अच्छा होता है। आप जो हमारे थ्रेड्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके ऊपर आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। तो अब आते हैं इम्पोर्टेंस पर। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो दोस्तों इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से आप जो है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपने ऑर्गेनाइजिंग की होगी, जब आपने अपनी एक्टिविटी सबको सही सही से बता दी है, तो आपने क्या किया है? आपने अपने रिसोर्सेज का ही तो सही तरीके से यूज़ किया है, वही इसमें करा जाता है। ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल कर पाते हो जिससे कि हमें हमें सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी अचीव हो सके। सेकंड पॉइंट आता है क्लैरिटी इन वर्क। विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी कैन क्लैरिफाई ऑल द थिंग्स जस्ट लाइक आई से। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, आप ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से क्लियरिटी करते हो किस चीज़ में? जॉब्स के अंदर आप बताते हो आपका काम क्या है, आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। तो आते हैं थर्ड पॉइंट पर, एनहांस कोऑर्डिनेशन। और जब आपने सबको अलग अलग काम बता दिए तो क्या होगा वहाँ पर? तो जब पूरी कंपनी एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे कि जब परचेज मैनेजर रॉ मटेरियल लेकर आएगा तभी तो प्रोडक्शन टीम उसमें प्रोडक्ट बना पाएगी। जब प्रोडक्शन टीम बना देगी तभी तो सेल्समैन जाकर सेल कर पाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजिंग में। जब आपको अपनी अपनी टास्क पता लग गए तो वहाँ से कोऑर्डिनेशन अपने आप आएगा। एफिशिएंट प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो एफिशिएंट हो गई जब आपने सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान किया है, आपने प्लानिंग कर ली। प्लानिंग के बाद वहाँ पर आपने सब कुछ देख ली, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ अपनी और प्रॉब्लम्स जो आने वाली हैं वो सब कुछ देख ली। तो अब जब आप लाइव में इम्प्लीमेंट करोगे उस चीज़ को, जब आप उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको एफिशिएंसी आएगी प्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट मैंने अभी अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया। डिसीजन मेकिंग कैसे होती है ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से, वही बात इसमें बताई जाएगी। चलिए मैं दोबारा समझा देता हूँ। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग कैसे करती है ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजिंग में कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, कैसे अच्छे डिसीजन लेते हो आप। अब दोस्तों आपने फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड होकर प्लानिंग कर ली, आपने प्लानिंग कर ली तो आप एक स्टेप आगे आ चुके हो। अब आप नेक्स्ट स्टेप आगे आ चुके हो, आपको पता है क्या हमारी थ्रेट्स होंगी, क्या हमारे प्रॉब्लम्स होंगी, क्या हमें फेस करनी होंगी चीज़ें। जब आपको ये सब चीज़ें पता लग गई, अब आपको ये पता लग गया ये आदमी ये टास्क करेगा, इस आदमी का ये टास्क होगा, इस आदमी का ये टास्क होगा, सबको आपने असाइन कर दी ड्यूटीज़, तो अब वो क्या रह गया? तो ये क्या हुआ? यही तो चीज़ है डिसीजन मेकिंग। जब आपने सब अकॉर्डिंग टू प्लानिंग किया है और अकॉर्डिंग टू रूल्स किया है, तो वहाँ से क्या अचीव होगा आपके पास? वही तो होगा, वही तो डिसीजन मेकिंग होगी। तो ऑर्गेनाइजिंग इस तरह से आपकी डिसीजन मेकिंग करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस का, मोटिवेशन। दोस्तों जब आप कोऑर्डिनेट हो जाओगे एक दूसरे के साथ, जैसे कि हमारा परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और हमारे प्रोमोटर्स हो गए, एडवर्टाइजर्स हो गए, जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो वहाँ से एम्प्लॉयज़ को क्या मिलेगा? एम्प्लॉयज़ देखेंगे हमारी नेट सेल्स, हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारे प्रॉफिट अचीव हो रहे हैं, हमारा प्रॉफिट टारगेट सब अचीव हो रहे हैं, तो वहाँ से एम्प्लॉय क्या होगा? मोटिवेट होगा। वहाँ से मोटिवेशन आता है एम्प्लॉयज़ के अंदर, साथ ही साथ आता है पूरी कंपनी के अंदर मोटिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं ग्रोथ। एनकरेज ग्रोथ। जब आपको मोटिवेशन आ रहा होगा तो किस बात से मोटिवेशन आ रहा होगा? मोटिवेशन इस चीज़ से ही तो आ रहा होगा, हमें ग्रोथ मिल रही है, हमारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, वही इसके अंदर बात है। नेक्स्ट आते हैं रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग ऑफर। तो दोस्तों आपने ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या बताया मैंने? अपनी ड्यूटीज़ असाइनमेंट सबको मतलब सबको असाइन करना, उनकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ उनको सब कुछ बताना। तो उससे क्या होगा, जब आपने सब कुछ डिवाइड कर दिया काम, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक आदमी एक काम करेगा, दो आदमी दूसरा काम करेगा, तीसरा आदमी तीसरा काम करेगा, चौथा आदमी चौथा काम करेगा। जब सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो वहाँ से चांस हो जाते हैं कि ये काम डुप्लीकेट ना हो जाए, डबल ना हो जाए। तो इससे ये चीज़ होती है, ये बचती है चीज़। मतलब ये समझिए ओवरलैपिंग ऑफ वर्क्स, यानी काम का डबल होना, काम को दो तीन बार करने से बच जाते हो आप। वहाँ से आपका बर्डन रिड्यूस होता है इसकी हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट, अडेप्ट टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से हम चेंज को अडेप्ट कर सकते हैं, जो भी चेंज आएगा उसको हम अडेप्ट कर सकते हैं। इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी।
इसकी वजह ऑर्गेनाइजिंग कर लिया आपने, जब आपने सारा कुछ कर लिया तो उसमें रह क्या गया? फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑटोमेटिकली आएगी जब आपके टास्क अचीव हो रहे हैं, आपने ड्यूटी सबको सही-सही तरीके से समझा दी है, तो वहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस को सही तरीके से फॉलो करेगा आदमी, डिसिप्लिन उसके अंदर खुद आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। जब डिसिप्लिन होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो फ्लेक्सिबिलिटी खुद भी आ सकती है। तो दोस्तों ये हो चुकी है इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।